तुम्हारे बॉडी के हर सेल के अंदर एक ऐसी मॉलिक्यूल है जो तुम्हारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, डीएनए। लेकिन क्वेश्चन है, डीएनए ये इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे करता है? डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जीन्स में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सेल्स प्रोटीन्स और फंक्शनल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। डीएनए एक पॉलीमर है जो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। हर न्यूक्लियोटाइड में शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस होता है। डीएनए में शुगर्स होती है डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजन बेसेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। एडेनाइन थाइमीन के साथ पेयर बनाता है जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है। इसी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग की वजह से डीएनए इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली मेंटेन कर सकता है। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होती हैं, यानी एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में और दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब समझते हैं कि साइंटिस्ट्स ने कैसे डिस्कवर किया कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली डीएनए है। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनियो पर एक्सपेरिमेंट्स किए और एक फिनोमेनॉन ऑब्जर्व किया जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। वाह! ग्रिफिथिस एक्सपेरिमेंट में स्मूथ विरुलेंट एस स्ट्रेन और रफ नॉन विरुलेंट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया यूज किए गए। हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को लाइव आर बैक्टीरिया के साथ मिक्स करने पर लाइव विरुलेंट बैक्टीरिया मिल गए। इससे ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया मिला। ग्रिफिथ ने देखा कि लाइव आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को टुगेदर इंजेक्ट करने पर माउस मर गया। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि डेड माउस से लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया रिकवर हुए। इस ऑब्जर्वेशन ने सजेस्ट किया कि हीट किल्ड एस सेल्स से कोई सब्सटेंस आर सेल्स में ट्रांसफर हुआ जिसने उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने एस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करके प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए को सेपरेटली टेस्ट किया। प्रोटीएज से प्रोटीन्स गरीज से प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका। आरएनए से आरएनए डिस्ट्रॉय करने पर भी ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू रहा। लेकिन डीएनए से डीएनए डिस्ट्रॉय करने पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इस एक्सपेरिमेंट ने स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था। हर्शी और चेज ने T2 बैक्टीरियोफेज का यूज किया जिसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में फास्फोरस होता है, इसलिए डीएनए को रेडियोएक्टिव फास्फोरस P32 से लेबल किया गया। प्रोटीन में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, इसलिए ए प्रोटीन कोड को रेडियोएक्टिव सल्फर S35 से लेबल किया गया। दोनों लेबल्ड फेजेस को सेपरेट बैक्टीरियल कल्चर्स के साथ अलाउ किया गया। ब्लेंडर ट्रीटमेंट से फेज के प्रोटीन कोड्स बैक्टीरिया से सेपरेट कर दिए गए। P32 लेबल डीएनए का रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियल पेलेट में डिटेक्ट हुआ। जबकि S35 लेबल्ड प्रोटीन का मेजर सिग्नल सुपरनेटेड में रहा। इससे क्लियर एविडेंस मिला कि फेज का डीएनए बैक्टीरियल सेल में एंटर करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट तक की एविडेंस से प्रोग्रेसिवली डीएनए को जेनेटिक मटेरियल को एस्टैब्लिश करता गया। अब जब डीएनए को जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिफाई कर लिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन था डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीटेड यूनिट से बनी होती है। हर न्यूक्लियोटाइड में 3 माइन कंपोनेंट्स होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस।
डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीटेड यूनिट से बनी होती है। हर न्यूक्लियोटाइड में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। डीएनए की शुगर 5 कार्बन वाली डीऑक्सीराइबोज होती है जो पेंटोज शुगर है। डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमाइन। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हैं, जबकि साइटोसिन और थाइमीन पिरिमिडीन्स हैं। पायरिमिडीन्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडीएस्टर लिंकेजेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं और शुगर फॉस्फेट बैकबोन फॉर्म करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड की शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ लिंकेज बनाता है। डीएनए की कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझने में चारगैफ के ऑब्जर्वेशंस ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चारगैफ के ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग डीएनए में एडेनिन की अमाउंट थाइमीन के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। सिमिलरली ग्वानिन की अमाउंट साइटोसिन के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। ये ऑब्जर्वेशंस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट थे। डीएनए की स्ट्रक्चर चक 2 लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स से बनी होती हैं, जो एक डबल हेलिक्स 1 फॉर्म करती हैं। शुगर फॉस्फेट बैकबोन आउटसाइड होता है, जबकि नाइट्रोजनस बेसेस हेलिक्स के अंदर की तरफ अरेंज्ड होते हैं। एडेनिन और थाइमीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं और उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एटी पेयर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि जीसी पेयर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में होती हैं। यानी एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है और दूसरी की 3 प्राइम से 5 प्राइम। डीएनए डबल हेलिक्स का डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 2 नैनोमीटर होता है। एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 0.334 नैनोमीटर होता है। एक कंप्लीट टर्न में अप्रॉक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए एक कंप्लीट टर्न की पिच अप्रॉक्सीमेटली 3.4 नैनोमीटर होती है। डबल हेलिक्स में मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव भी फॉर्म होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को होल्ड करती है, जबकि कोवेलेंट फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड्स बैकबोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रेप्लिकेशन के टाइम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स सेपरेट हो सकती हैं, क्योंकि उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक किए जा सकते हैं। हर डीएनए स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए टेम्पलेट की तरह काम कर सकती है। इसी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की वजह से डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली कॉपी कर सकता है। अब आएगा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है? रेप्लिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट अभी बाकी है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप समझना है तो नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। अभी सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहो।